सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 512 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले थैंक यू उन सभी मेंबर्स को जिन्होंने की कल मेंबरशिप को ज्वाइन किया। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग में धुएं के पीछे जूफेन खड़ा होता है और यंग मास्टर हान को देखते हुए कहता है कि तो ये तुम हो, मगर लेकिन बच्चे, तेरी यहाँ पे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? और क्या लास्ट टाइम जब हम मिले थे, क्या वो तेरे लिए काफी नहीं था? इसी के साथ हमें बताया जाता है कि डीमन जूफेन आ गया है। तो अब इधर धुएं के हटते ही जैसे ही यंग मास्टर हन जूफेन को देखता है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और पहले तो वो घबराते हुए डर के मारे पीछे हटता है और फिर जूफेन की ओर उंगली करते हुए अपने सेकंड ब्रदर से कहता है कि सेकंड ब्रदर यही है वो। दूसरी ओर सेकंड यंग मास्टर तो जूफेन की इस तरीके की एंट्री को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। जबकि इधर यहाँ पर हमें तीनों डिसाइपल्स यानी कि बाइलियन, ल्यूजी और की चेंगलोंग को दिखाया जाता है, जिन्हें की हालांकि जूफेन ने बचा तो लिया होता है, लेकिन इस समय उनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए वो नीचे जमीन पर पड़े होते हैं। तभी उनके आगे स्माइल करते हुए एकदम एटीट्यूड में खड़ा होता है हमारा हीरो जूफेन, और की चेंगलोंग से कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, इसीलिए अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेवर्स का काम खाली झाड़ू लगाना होता है, ना कि सुर्खियां बटोरने के लिए परेशानी खड़ी करना। और वैसे भी ये लोग यहाँ पर अलाइट एरिया को चैलेंज करने के लिए आए थे, तो फिर आखिर यहाँ पर इनका हमसे क्या संबंध था, जिसकी की वजह से तुम लोग यहाँ पर इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आए? इधर सभी लोग तो अपने सिर को नीचे झुकाते हुए जूफेन की सारी बातें मान रहे होते हैं, जबकि तभी सेकंड यंग मास्टर आगे बढ़ता है और जूफेन से कहता है कि रुको जरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आओगे और यहाँ पे अपना इंटरफेरेंस करने के बाद यहाँ से इतनी आसानी से चले जाओगे? मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक तुम यहाँ पर अपनी स्किल्स को शो नहीं कराओगे, तब तक तुम यहाँ से आसानी से नहीं जा पाओगे। इधर सेकंड यंग मास्टर की ये बात सुनने के बाद में जूफेन मुड़ करके देखता है और उससे कहता है, और अब आखिर तुम कौन हो? हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के कोई एल्डर या फिर वेनरेबल? तो तब सेकंड यंग मास्टर अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं हूँ डीमन सोल सेक्ट का सेकंड यंग मास्टर हान। मैंने सुना था कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पास में एक बेहद ही ज्यादा आकर्षक डिसाइपल है, इसलिए मैं यहाँ पर उससे एनलाइटमेंट लेने के लिए आया हूँ। तो अब क्या मुझे आपके नाम को जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा? तो अब तभी जूफेन में उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं हूँ डीमन स्कैमिंग सेक्ट के अलाइट लेबर ऑफिस का मुखिया जूफेन, लेकिन सभी लोग यहाँ पर मुझे स्टीवर्ट जू के नाम से पुकारते हैं। और अब क्योंकि तुम हमारे कोई एल्डर नहीं हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मेरे पास करने के लिए और भी कई सारे काम है, इसीलिए बाय। इतना कहकर के जूफेन वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है। तो ये देख सेकंड यंग मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि पहले जरा यहीं पर रुको और मुझे बताओ, क्या तुम लोग अपने हॉनरेबल गेस्टों के साथ इसी तरीके का व्यवहार करते हो? सेक्ट लीडर जी, क्या आपने कुछ देर पहले ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ पर इस सेक्ट में किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ? तो तब सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, जब तक आप चाहें सेकंड यंग मास्टर। तो ये सुन सेकंड यंग मास्टर भी खुश होते हुए कहता है कि ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं ये जरूर करूंगा। जूफेन, चलो देखते हैं कि अब आखिर तुम यहाँ से कैसे भाग पाओगे। इतना कहते ही सेकंड यंग मास्टर अपने एक अटैक को तैयार करता है, कि एक फुल अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट होती है। उस अटैक का नाम अंडरवर्ल्ड ब्लेड होता है। जैसे कि सेकंड यंग मास्टर अपनी दो उंगली आगे करते हुए अपनी उंगली में से एक बेहद ही ज्यादा पावरफुल बीम को जूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर भेजता है, जिसे देख करके तो वेनेबल सी भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि डीमन सोल सेक्ट की पैट्रोन आर्ट, हिस्ट्रिकल सोल आर्ट, अंडरवर्ल्ड ब्लेड, ये तो इन लोगों की बेहद ही ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट है। सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि हाँ, ये आर्ट सिर्फ किलिंग पर ही फोकस करती है, और मैंने सुना है कि एक बी ग्रेड स्टेज एक्सपर्ट भी इसका इस्तेमाल करता है, तो वो भी बड़ी आसानी से एक लो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को मार सकता है। इधर इसी के साथ में हमें जूफेन की ओर दिखाया जाता है, जिसके के पीछे बेहद ही ज्यादा करीब वो अटैक आ गया होता है, मगर इधर जूफेन बिना मुड़े उस अटैक को देखे बिना ही झाड़ू को एक हाथ से पकड़ता है और बस बिना मुड़े उस झाड़ू के डंडे को उस अटैक को रोकने के लिए पीछे की ओर करता है। जैसे ही सेकंड यंग मास्टर का वो अटैक जूफेन की झाड़ू के उस पीछे के डंडे से टकराता है, वैसे ही अगले ही पल वो अटैक वहीं पर रुक जाता है, और इस वजह से वहाँ पे उस जगह पर काफी ज्यादा भयानक अटैक के रुकने की वेव्स प्रोड्यूस होती
होती हैं और उनसे इतना ज्यादा भयानक प्रेशर निकलने लगता है कि उसे सामने से झेलते हुए सेकंड यंग मास्टर की भी हालत बुरी तरीके से खराब हो जाती है और इस वजह से वो काफी ज्यादा घायल होते हुए खून की उल्टियां करने लगता है। जो देख करके उनके साथ है एल्डर मो भी अपने सेकंड यंग मास्टर के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है कि उसका भाई भी परेशान होते हुए अपने सेकंड ब्रदर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी सेकंड यंग मास्टर अपने कांपते हुए हाथों से यंग मास्टर हान को वहीं पर रोक देता है और दर्द से कांपते हुए अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है और ऐसा लग रहा है मेरा सर बस अभी फटने ही वाला है। मगर क्या वो लड़का सच में कोई एक ह्यूमन है भी? और आखिर एक फ्रेश रेडिएंट स्टेज का कल्टीवेटर मुझे कैसे अपने सिर्फ एक ही अटैक में टेक डाउन करा सकता है? मुझे लगता है कि सेकंड यंग मास्टर सटिया गया है क्योंकि ज़ूफेन ने तो अभी तक अपना एक अटैक भी नहीं चला। अगर चला होता तो अब तक तो ये खत्म हो चुका होता। उसी वक्त सेकंड यंग मास्टर के सामने ज़ूफेन की झाड़ू दिखाई पड़ती है और भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ज़ूफेन की झाड़ू में ऐसी क्या ताकत है जो कि इतने सारे अटैकों को बेकार कर देती है और टूटती भी नहीं। झाड़ू को देखने के बाद सेकंड यंग मास्टर ऊपर की ओर देखता है तो उसे अपने सामने साक्षात नर्क का खतरनाक डीमन नजर आता है। उसके बाद इधर ज़ूफेन उसे देखते हुए कहता है कि तो अब लगता है कि अब साफ सफाई पूरी हुई और अब यहाँ पे फिर से गंदगी करने की कोशिश मत करना। तो ये बात सुनकर के तो सेकंड यंग मास्टर को फिर से खून की उल्टी आने लगती है लेकिन फिर भी वो अपना मुंह बंद करके उसे रोक ही लेता है और ज़ूफेन के वहाँ पे से जाने के बावजूद भी थर थर कांप रहा होता है। हमें उनके एल्डर मो को भी दिखाया जाता है, वो भी अपने सामने के सारे नजारे को देखने के बाद थर थर कांप रहे होते हैं। उनको इस तरीके से कांपता देख सेक्ट लीडर भी हंसते हुए कहता है कि एल्डर मो प्लीज माफ कर देना, हमारे ये डिसाइपल कुछ ज्यादा ही रूड है और इसी वजह से तो हमने इस डिसाइपल को लेबर ऑफिस में डाल दिया था। तो मुझे आशा है कि आप इसकी रूडनेस को भूल जाएंगे और इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं होंगे। तो अब सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद फिर एल्डर मो अपने आप को शांत करते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि ओ तो सेक्ट लीडर जी की ये हॉबी भी है कि वो इस तरीके के पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स को डिमोट करके लेबर ऑफिस में डाल देते हैं। मगर लेकिन क्या आप सचमुच में उसे डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन कराएंगे? तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि आखिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो ये सुन एल्डर मो वहां से जाते हुए कहते हैं कि फिर अगर ऐसी बात है तो अब हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और अब हम डबल ड्रैगन गैदरिंग में फिर मिलेंगे। कहने के बाद एल्डर मो अलविदा कहते हुए अपने दोनों यंग मास्टर्स को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं कि तभी उन्हें इस तरीके से हारता हुआ जाकर के देखने के बाद सेक्ट लीडर के पीछे एक वेनरेबल हंसते हुए कहता है सेक्ट लीडर जरा देखे तो सही उन लोगों को, वो लोग मिडिल 3 सेक्टों में से एक है लेकिन फिर भी आज उन्हें इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा और इस तरीके से यहाँ से बेइज्जत होकर के जाना पड़ रहा है। तो अब तभी ये सुन सेक्ट लीडर उससे कहते हैं इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को चैलेंज करने के लिए नहीं आए थे बल्कि वो लोग यहाँ पर हमारी जासूसी करने के लिए आए थे। ज़ूफेन ने पहले कभी थर्ड यंग मास्टर हान के साथ कोई गड़बड़ खड़ी करी होगी जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर ज़ूफेन की पावर का अंदाजा लगाने के लिए और उस खतरे का आकलन करने के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने बस यहाँ पर अब अपने उद्देश्य को भी पूरा कर लिया। तो सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद तो वेनरेबल भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि इसका मतलब तो ये है अब हम लोग पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। तो तब सेक्ट लीडर कहते हैं कि ऐसा कमजोर कवर वैसे भी नहीं टिकता और इसे आज की ही तरह शानदार तरीके से पेश करना हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, उन्हें ये बताने के लिए कि मेरा सेक्ट भी मिडिल 3 सेक्टों में अपनी पोजीशन बनाने का पूरा दम रखता है। तो अब सेक्ट लीडर ये सब कहते ही हैं कि तभी उनका कोई आदमी आते हुए उनसे कहता है कि बीस्ट टीमिंग सेक्ट के एल्डर्स और डिसाइपल्स आपसे ऑडियंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सुनकर तो एक दूसरा एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि क्या बीस्ट टीमिंग सेक्ट वो भी इस समय? तो तभी पिछला वाला वेनरेबल कहता है कि आज के दिन आखिर कितने लोग यहाँ पर आएंगे। इधर सेक्ट लीडर भी उन लोगों को ये सब बातें करते हुए देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग भी बस एक और स्काउटिंग पार्टी है। पिछली बार टियानियो से हम उनके 3 एल्डर्स को पकड़ करके लाए थे, इसलिए वो हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग में शामिल करना चाहते हैं। तो तब ये सुन वो दूसरा एल्डर खुश होते हुए कहता है कि हाँ अब आखिर हमें अपने जैसे बाकी के लोअर सेक्टों से डरने की क्या जरूरत है, जबकि अब हमारे पास ज़ूफेन है जो कि उन लोगों के हर एक डिसाइपल से कई गुना ऊपर है। उन लोगों को इस तरीके से हंसता हुआ देख करके सेक्ट लीडर तो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि अपनी बकवास करना बंद करो, हमें सिर्फ मिडिल 3 सेक्टों के सामने अपनी शान दिखाने की जरूरत है ताकि वो लोग हमें फिर से परेशान ना करें। रही बात लोअर 3 सेक्टों की, तो हमें उनके सामने अपने सीक्रेट वेपन ज़ूफेन का खुलासा अभी नहीं करना है और जब वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में खुद को दिखाएगा तो उन लोगों को हमारी क्षमताओं को देखने के बाद अपनी हार माननी ही पड़ेगी। तो तभी सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद तो सभी एल्डर्स और वेनेबल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेक्ट लीडर को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही, हमारे सेक्ट लीडर सच में बेहद ही ज्यादा ब्रिलियंट हैं। और गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट
कंप्लीट हो जाता है। बाकी तो चैनल मेंबरशिप और सुपर चैट खुली हुई है, आप लोग जल्दी से मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए और तब मुझे एक अच्छी सी सीरीज के बारे में बताइए जैसे कि मैं स्टार्ट कर सकूं, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन भी नहीं होनी चाहिए और बढ़िया भी होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर अब इस सीरीज के आगे के एपिसोड तो अब आप लोगों को अगले हफ्ते ही मिलेंगे, क्योंकि ये वाली सीरीज तो हफ्ते में 3 दिन ही अपलोड होती है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आज का हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया।